सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल सुपर संडे एकादशी के दिन रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ दर्शन कीजिए तीर्थ के साथ। और आपसे करते हैं हम अपनी शुरुआत। सरकार द्वारा मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है और जगह जगह चल रहा है, पर हम लोग अभी तक ये कहते हैं बड़ी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। एक जनून तभी तो लेकर आया है चैनल महालक्ष्मी कि हर को जगाना है, उठाना है और एक मुट्ठी बना के कारवा बना के आगे बढ़ना है अपने तीर्थों की संरक्षण करने के लिए, संवर्धन करने के लिए, इस धरोहर को, विकास को, धर्म को बचाने के लिए। कहते तो हमें 18.5 चलेगा धर्म, पर इस तरीके से रेंग रेंग कर चल नहीं पाएगा। 50-100 साल का इतिहास बनकर सब कुछ सिमट जाएगा अगर हम समय पर चेते नहीं तो। सरकार की ओर से एक नई मुहिम चल रही है सांस्कृतिक विभाग से कि हम 12,000 का इतिहास देखेंगे, चिंतन करेंगे और कुछ सही तरीके से। 12,000 क्या, 3,000 साल पहले देवी देख लें तो 2 ही धर्म थे, श्रमण और वैष्णव धर्म। तो फिर और जो संसदीय टीम बनी 17 जनों की सदस्यीय टीम जो है उसमें एक जैन बंधु को नहीं रखा गया है। अब आप सोच लीजिए कैसा होगा हमारा यह आने वाला इतिहास जब बनाएंगे 12,000 साल का। कुछ नहीं मिलने वाला जैनों का अगर हम अपने आप, अरे जब हम खुद नहीं करते तब दूसरा कौन बचाने आएगा। यह नहीं कहते कि बाहर वाले हमला करें, अपने घर को बचाने के लिए खुद मालिक को आना पड़ता है। दृश्य आप देख रहे हैं जब से उस धरती के, पर हम आज बात कर रहे हैं आपसे इस जगह की जहां के बारे में अब आप जान पाते हैं। इस नक्शे शुरुआत करें गूगल मैप से। यह आपको ले जा रहा है, देखिए आपने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से दक्षिण पश्चिम में जब चलते हैं ना तब आपको दिख रही है, आपको यह उदयगिरी की हिल्स पहाड़ियाँ भुवनेश्वर के पास ही पड़ती है। बेतवा नदी है ना, उसकी एक सहायक नदी है बेस नदी। बेस नदी के किनारे पर 2 छोटी छोटी पहाड़ियाँ लगभग 350 फुट ऊंचाई होगी, उदयगिरी और खंडगिरी। दृश्य में देख लीजिए आप, बस यहीं पहुंचना है हमको और आपको आज साथ। हमने आपसे पहले कहा कि इतिहास को बदलने की कोशिशें हो रही हैं। उदयगिरी खंडगिरी बच्चे से पूछ लें 50 साल पहले तक तो कहा जाता था कि केवल ये जैनों की तीर्थ की गुफाएं हैं। यहाँ पर छोटी पहाड़ी और बड़ी पहाड़ी, बड़े पहाड़ी उदयगिरी कही जाती है जहाँ पर 20 गुफाएं हैं, छोटी पहाड़ी खंडगिरी कही जाती है जो 15 गुफाएं हैं। हर कोई कहता था यहाँ पर सारी अधिकांश जैन गुफाएं हैं, एक हिंदू और एक बौद्ध गुफा भी है, कुछ इस तरह भी बात चलती थी। लेकिन आज देखिए सबसे बड़ा ग्रंथ कहा जाता है वेबसाइट पर विकिपीडिया, सबसे ज़्यादा पेज। इसके देखिए किस तरीके से यहाँ पलटाव हो रहा है। इसको देखते कई साइड देखिए हमने रॉन्ग पे खड़े हो गए, इसलिए आज आपके बीच में हम बात लेकर आ गए। इसमें क्या लिखा हुआ है, उदयगिरी के अंदर 20 गुफाएं हैं, 19 हिंदुओं की हैं और एक 20वीं जैन समाज की है। यह पढ़ के एकदम खलबली हो जाती है कि हम अपने इतिहास को कहाँ कहाँ पलटा जा रहा है, कहाँ कहाँ लिखा जा रहा है। ये तो आम आदमी कर रहे हैं, अभी तो और जगह से ऊपर से आएगा तब क्या इतिहास होगा। हैरान हो जाते हैं जब हम इस तरह की बातें देखते हैं, सोच नहीं पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आइए जो अब लिखा है अब उसके बारे में आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं इस इतिहास की। ये गुफाएं हैं 3री-4थी सदी में जब होती थी बात ना, वैसे 12वीं 14वीं हमने देखे ना कई किले के बाहर ग्वालियर में किस तरह उकरी प्रतिमाएं, वो 12वीं-14वीं सदी की बात है। यहाँ जो बात करें हम बात करें 3री-4थी सदी की बात करें, जब चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय की बात हो रही है। उस शासनकाल में उन्होंने मध्य भारत में कौब विकास किया धार्मिक का। यहाँ पर गुफाएं हैं, गुफाओं के अंदर तीर्थंकर प्रतिमाएं उसी तरह उकेरी हुई हैं। ये गुफाएं बनाई क्यों हो जाती थी, जब दिगंबर साधु आते थे यहाँ पर आते आते तप साधना उनकी त्याग तपस्या के लिए वहाँ यहाँ बैठ के लीन करके अपने धर्म में लग रहे हैं, तप में लग रहे हैं, और कभी जरूरत पड़े तो यहाँ पर वे विश्राम करें और प्रवचन देके सबको लाभ दें। इस तरह की गुफाएं थी जो आज भी यह जीवंत है, जो बता रही हैं कि यह जैन संस्कृति की धरोहर है। कुछ समय पहले यहाँ पर आचार्य श्री विराग सागर जी भी गए थे। चैनल महालक्ष्मी ने उनके पास जाके इस पर चर्चा की तो उन्होंने जो बात बताई बहुत हैरत करने वाली बात है, वो आपको बाद में बताएंगे। उन्होंने कहा सब कुछ इतिहास जैनों का पलटा जा रहा है, यहाँ सब कुछ बदला जा रहा है और इसमें अब जैन समाज नहीं, अब तो हिंदुत्व का डंका बजाया जा रहा है। यह उनके शब्द थे और आज उसी में से एक झलक आपको दिखा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले चैनल महालक्ष्मी ने आचार्य श्री विराग सागर जी बात की चर्चा की थी, जो कि वो कुछ समय पहले उदयगिरी खंडगिरी में विहार करते हुए यहाँ पर रुके थे। उन्होंने बताया चैनल महालक्ष्मी को, उन पर इसकी स्टॉकेज फुटेज भी है, हैरान हो जाएंगे सुनकर। कहते किस तरीके से यहाँ पर जैन इतिहास संस्कृति को बदलकर पूरी तरह हिंदुत्व के रूप में बदल दिया जा रहा है। बिल्कुल अब तो वहाँ पर जैनों की एंट्री तक तकलीफ होने लगी है। आप क्या बात करेंगे और आज उसके बारे में आपको ये चित्र दिखाते हैं। पहले ये देखिए, पढ़ लीजिए क्या लिखा है यहाँ पर। गुफा नंबर 6 और 7 के बारे में आज आपसे बात करते हैं। लिखा है साफ, यह हिंदुओं की गुफाएं, क्योंकि बता दिया वहाँ पर पहले ही कि 19 गुफाएं हिंदुओं की हैं। आज 6 और 7 में गुफा नंबर 7 की बात करते हैं आपसे, जहाँ के चित्र हैं हमारे पास। देखिएगा आप, ये
दीवारों पर उकेरी हुई चित्रों को देख लीजिए, मूर्तियों को साफ आपको ये तीर्थंकर प्रतिमाएं उकेरी दिख जाएंगी। ये आपको विष्णु जी की, शिव जी की, ब्रह्मा जी की कोई प्रतिमा नहीं दिखेगी। यहाँ पर किसी देवी माता की नहीं दिखेगी। यह प्रतिमाएं आपको साफ दिख रही हैं, तीर्थंकर प्रतिमाएं हैं, क्योंकि यहीं पर आके जैन साधु आके तपस्या करते थे। पर अब उसके सामने देखिए किस तरीके से एक नो जैसे अपना घर बना लिया इन लोगों ने अपने में, और घर बना के साथ में अपनी प्रतिमाएं भी रख दी गई हैं। बर्तन रख जाएंगे, कपड़े, सब कुछ दिख जाएगा आपको। वो यहीं ठहर गए हैं आप सब कुछ बना के, क्योंकि जो कोई आता है उसे चंदा वसूल जाता है, अपनी जेब में डाला जाता है, और सब कुछ जय 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 राम जी की हो जाती है। 4 मूर्तियां अपनी रख दी हैं, और धीरे धीरे अपनी मूर्तियों को धीरे धीरे इनको इस तरह क्षीण होती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी। जो ऐतिहासिक गुफाएं हैं उनको धीरे धीरे एक रूप से नए रूप में पलट दिया जाएगा। इसके बारे में हमारी कमेटियाँ क्या कर रही हैं, आज हम सवाल साथ में यह कर रहे हैं आपसे। हमारी संस्कृति को बचाने में कोई संरक्षण समिति, हमारी तीर्थ समिति कोई आ रही है इसके आगे? किसी को पता सबको होता है, लेकिन आंख मूंद के आगे चल देते हैं, या कुछ कहते हैं मेरी क्या जरूरत है इसमें, आने वाला करता रहेगा, मैं तो अपनी काम खत्म करता हूं। आज आप लोगों से यही अनुरोध करके लाए हैं। इस तरह से जहां भी आप देखते हैं कोई बात दिखते हैं, कोई छोटी बात हो रही है, ऊंची हो रही है, गलत हो रही है, सही हो रही है, आप उसको अपने मोबाइल से, हर की जेब में होता है मोबाइल, कैमरे में कैद कीजिए, रिकॉर्ड बनाइए और हमारे पास भेजिए, अपने पास रखिए। जन जागृति फैलाइए इसके बारे में कि हमारी विरासत है, इस तरह से हो रहा है। अरे जब तक इस तरह की ज्वाला नहीं फैलेगी, एक मशाल नहीं जलेगी, तो कैसे अंधेरे से सूर्य के अंदर रोशनी कदम पहुंच पाएंगे। आज तो घने अंधेरे के बीच में हम सिमटते जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई पिटक रहा है। जागिए, उदयगिरी की अपनी विरासत को हमको बचाना है, इसमें आपको भी आगे आना है। यह दृश्य देख लीजिए, यही फोटो होती है जो दिल दिल में छू जाती है। 2 महासती फोटो, एक की उम्र है 115 वर्ष और दूसरे की है 91 वर्ष। कैसी फोटो है, अद्भुत, बार बार नमन करने को मन स्वतः कर जाता है। हमने आपसे कहा है कि जहाँ जहाँ आपको अपनी विरासत दिखती है हमें भेजिए आपके प्रोत्साहन के लिए। टुडे टी ने कहा है कि आपको पुरस्कार भी देंगे। एक चित्र आपको दिखा रहे हैं, वे वैशाली बिहार से है। हमारे 24वें तीर्थंकर का 2550वां निर्वाण महोत्सव अगले साल पूरा विश्व मनाएगा। उनके बारे में उनका ये मानसम देख रहे हैं आप, उनके मोक्ष जाने के 248 साल बाद यह बनाया गया था। ऊपर देखिए उनका शेर का चिन्ह भी है। इस तरह की धरोहर, इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं पाता है। यह है यहाँ पर बनी हुई चित्र जो आपको दिखाया इतिहास से। बस इसी तरह के आपको चित्र कैद करने हैं, अपने मोबाइल को लेकर, अपने पास लेकर अपनी धरोहर को बचा के लाना है और हमें व्हाट्सअप कर देना है इस नंबर पर 9717494975 अपराजिता जी के पास। छोटे कुछ को इनाम मिलेगा, इनाम सबको मिलेगा, कुछ को बड़े पुरस्कार भी मिलेंगे। बस हमारे तीर्थों के संरक्षण के हाथ बढ़ाइए, आगे आइए। चित्र देख रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? ये विमान है? नहीं नहीं नहीं, बस ऐसी तो खोज के लानी है आपको भी फोटो देखकर। यह विमान नहीं है, मध्य प्रदेश के अजयगढ़ में यह सहस्त्रकूट जिनालय है। जाकर देखेंगे, हैरान हो जाएंगे। बस ऐसी ही तस्वीर आप भी कैद करके लाएंगे, सबको बताएंगे। सादर जय जिनेंद्र, फिर मिलने आएंगे आपके पास।